नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इतिहास को अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक रूप से मुख्यतः इसको 3 भागों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आधे ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री वह कालखंड है जिसमें इतिहास के कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध नहीं है। लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय को प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। इस समय में हमें जो भी जानकारी मिलती है वो पुराने समय में पुरातात्विक स्थलों से प्राप्त आदि मानव द्वारा काम में लिए जाने वाले हथियार, बर्तन और उनके द्वारा उनके आवास स्थलों पर बनाए गए शैल चित्र से ही कोई जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद आता है आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल, जैसे कि इसके नाम से ही प्रदर्शित होता है, आधा इतिहास। यह वह कालखंड है जिसमें हमें इतिहास के साक्ष्य लिखित उपलब्ध तो होते हैं, लेकिन अभी तक हम उनको पढ़ने में सक्षम नहीं हुए हैं। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को आधे ऐतिहासिक काल माना जाता है। आधे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता 2 भागों में बांटकर हम आधे ऐतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। इसके बाद ऐतिहासिक काल है। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसमें हमारे पास लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं और उनको हम पढ़ भी सकते हैं। प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्ट्री पीरियड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस समय की जो भी जानकारी हमें मिलती है वो पुराने समय के उनके द्वारा जो काम में लिए गए जो हथियार, बर्तन और उनके द्वारा जो बनाए गए शैल चित्र हैं, खुदाई में जो हमें मिले हैं, उनसे हमें जो जानकारी मिलती है उन सबको मिला करके वैज्ञानिक ने एक विस्तृत विवरण इसका तैयार किया है। प्रागैतिहासिक काल को भी अध्ययन करने के लिए हम इसको 3 भागों में बांटते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यकाल, मध्यपाषाण काल और उत्तरपाषाण काल। इसके बाद आता है आधे ऐतिहासिक काल। आधे ऐतिहासिक काल का अध्ययन करने के लिए हम इसको 2 भागों में बांटते हैं: सिंधु घाटी सभ्यता काल और वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन हमारे राजस्थान में जो सभ्यताएं विकसित हुई उनका हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहली जो प्राचीन सभ्यता जिसका हम अध्ययन करेंगे वो है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता का जो कार्बन डेटिंग पद्धति से जो इसका कालखंड है इसके विकसित होने का, वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सभ्यता का मतलब है कि ये उस समय जो मानव उस समय विकसित हुए थे, जो मानव रहते थे, उनकी क्या संस्कृति थी, उनका क्या रहन सहन था, उसी का अध्ययन हम सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता या कोई और सभ्यता उसके अंतर्गत करते हैं। कालीबंगा सभ्यता का पुराने समय में विकास कहाँ हुआ था? तो सरस्वती नदी के किनारे, जिसको आजकल घग्गर नदी भी कहते हैं, द्रव्यवती नदी या मृत या नट नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है, के किनारे कालीबंगा सभ्यता का विकास हुआ था। वर्तमान समय में कालीबंगा सभ्यता जो है हनुमानगढ़ जिले में, कालीबंगा सभ्यता का जो स्थल है वो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यहीं पर कालीबंगा सभ्यता का भी विकास हुआ। खोजकर्ता सर्वप्रथम कालीबंगा सभ्यता की जो जानकारी दी वो डॉक्टर लुइस पी टेसी टोरी ने दी। टेसी टोरी भी इसको कुछ लोग बोलते हैं। ये एक इटालियन विद्वान थे जो 1914 में भारत आए थे। इन्होंने राजस्थानी भाषाओं का भी अध्ययन किया था और बीकानेर में गंगा गोल्डन जुबली संग्रहालय है उसके निर्माण में भी इनका बहुत बड़ा योगदान था। 1919 में इनकी किसी बड़ी बीमारी की वजह से मौत हो गई। प्रथम खोजकर्ता के रूप में, कालीबंगा के प्रथम खोजकर्ता के रूप में हम जिसको जानते हैं वो हैं अमलानंद घोष, जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की। अमलानंद घोष जी उस समय भारत का जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट था उसके डायरेक्टर थे। इनके बाद 1961 से 1969 तक यहाँ पर 9 बार खुदाई हुई, जिसका निर्देशन बालकृष्ण थापर या बीके थापर और बीवी लाल, ब्रजवासी लाल ने
की थी। नामकरण, काले रंग की चूड़ियों की अधिकता मिलने के कारण इस सभ्यता का नाम कालीबंगा सभ्यता पड़ा। काले रंग की चूड़ियों को सिंधी भाषा में कालीबंगा भी कहा जाता है। इसके बाद हम कालीबंगा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यह एक कांस्ययुगीन सभ्यता है। स्वतंत्र भारत का प्रथम पुरातात्विक स्थल है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद सबसे पहले जिस पुरातात्विक स्थल का उत्खनन किया गया वह कालीबंगा है। कालीबंगा संग्रहालय की स्थापना कालीबंगा सभ्यता के जो स्थल पर खुदाई की वजह से खुदाई के दौरान जो मिलने वाले साक्ष्य हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए कालीबंगा संग्रहालय का निर्माण किया गया और ये राज्य सरकार द्वारा 1985-86 में बनाया गया। ये हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। कालीबंगा सभ्यता में जो सड़कें बनी हुई हैं वो सभी सड़कें समकोण पर बनी हुई हैं। जितनी भी सड़कें कालीबंगा सभ्यता में बनी हुई हैं वो सभी सड़कें समकोण पर बनी हुई हैं। मकान जाल पद्धति या एक्सपोर्ट पद्धति से बने हुए हैं। मकानों के दरवाजे सड़कों पर ना खुल करके पीछे की तरफ खुलते हैं। जितने भी मकान वहाँ पर बने हुए हैं उनके दरवाजे या खिड़की, कोई भी दरवाजे या खिड़की रोड पर नहीं खुलते हैं बल्कि पीछे की तरफ दूसरी तरफ खुलते हैं। मकान बनाने में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है जिनको जोड़ने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया गया है। हालांकि बाद में पक्की ईंटों का प्रयोग भी मिलता है जिनको धूप में पकाया गया है। मकानों के बाहर नालियां काष्ठ की बनी हुई हैं, काष्ठ या लकड़ी की। ये विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसमें लकड़ियों से बनी नालियों के प्रमाण मिले। विश्व के प्राचीन जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले हुए हैं जो कि क्रॉस जुते हुए हैं। विश्व में प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन भूकंप के साक्ष्य यहाँ प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में जो मकान मिले हैं उनकी दीवारों में दरारें मिली हैं जो ये प्रदर्शित करती हैं कि यहाँ पर भूकंप आया होगा। यहाँ एक साथ 2 फसलें बोने के प्रमाण भी मिले हैं। यज्ञ कुंड या अग्नि वेदिका के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। साथ ही इनके साथ यहाँ पर बैल या अन्य पशु की हड्डियाँ मिली हैं जिससे ये प्रदर्शित होता है कि यहाँ पर बलि प्रथा भी प्रचलित थी। कुत्ता यहाँ के लोगों का प्रिय जानवर था और ये लोग ऊँट से भी परिचित थे। यह एक नगरीय सभ्यता थी। मूर्ति पूजा या देवी पूजा के प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर 3 टीले हैं। पश्चिम में KLB1, मध्य में बड़ा टीला KLB2 और पूर्व में छोटा टीला KLB3। इनमें पूर्वी टीला नगर टीला है जहाँ से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। पश्चिमी टीला ध्रुव टीले के रूप में है। दोनों टीलों के चारों ओर सुरक्षा प्राचीर भी बनी हुई है। 3 तरह से यहाँ अंतिम संस्कार किया जाता था। अंडाकार खड्डे में सीधा लिटाकर अंडाकार खड्डा बनाया जाता था। फिर शव का मुंह ऊपर की तरफ, सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ करके अंडाकार गड्ढे में लिटा करके शव दफनाया जाता था। दूसरा था शव को तोड़ मरोड़ करके उसकी हड्डियों को एकदम इकट्ठा करके दफनाया जाता था। और तीसरा अंडाकार गड्ढे में लिटाकर उसके साथ आभूषण और खाने का सामान भी रखा जाता था। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिलता है जो ये प्रदर्शित करता है कि यहाँ के लोग वास्तु दोष को दूर करने के लिए स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग करते होंगे। कालीबंगा सभ्यता के मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन होने के प्रमाण भी मिले हैं। यहाँ पर बेलनाकार बर्तन मिले हैं जो कि दोनों ही जगह काम में ले जाते थे। इससे यह प्रदर्शित होता है कि कालीबंगा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन थी और इन दोनों में आपसी संबंध थे। यहाँ एक कपाल मिला है जिसमें 6 छेद हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि कालीबंगा सभ्यता के लोग शल्य चिकित्सा से प्रेरित थे और ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है जहाँ शल्य चिकित्सा के प्रमाण उपलब्ध हुए हैं।
मात्र सत्ता